साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन का हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शंकर भाई बेटा बोल। देश की अर्थव्यवस्था में बड़े सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिन प्रतिदिन बढ़ती ताकत का दावा करने वाले भाजपा नेताओं को ये गाना अवश्य सुनना चाहिए। वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल तथा गैस सिलेंडर के आसमान छूती कीमतों को देखकर जनता तो यही गीत गा रही है। जनता की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए गुरुग्राम कांग्रेस ने महंगाई को लेकर एक अनोखी बारात निकाली है, जिसमें स्कूटी को दूल्हा बनाया गया और गैस सिलेंडर को दुल्हन बनाया गया। ये बारात शिव मूर्ति से सदर बाजार होते हुए घंटेश्वर मंदिर तक निकाली गई। इस बारात के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इस बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त हो गया है, सरकार ने जो वादे किए थे उसे पूरा करें। देखिए, आज जो हमारा व्यापार मंडल का जो प्रकोष्ठ है जिसमें डाबर जी हैं, हमारे महिला कांग्रेस के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के हैं और किसान भाई भी हैं, व्यापारी भाई भी हैं, उन सब ने मिलकर आज यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है इस बात को लेकर कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 100 रुपये का पेट्रोल हो गया है, करीबन 90 रुपये डीजल हो गया है, 840 रुपये गैस का सिलेंडर हो गया है। जो उज्ज्वला योजना इन्होंने चलाई थी, महिलाओं ने अपने जो सिलेंडर उठाकर और बाथरूम में रख रखे हैं, ऐसी फोटो में आ रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार जो है वो जागनी चाहिए, उनको दाम नीचे लेके आए। जब कच्चा तेल का दाम इतना नीचा है तो ये दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? तीसरा बात, हमारे जो कृषि बिल हैं, जो काले कानून हैं, उनको वापस लेने के लेकर आज लोग हमने ये कार्य किया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा। देखिए, ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आज आप देखिए महंगाई किस स्तर पे पहुंच चुकी है। और आप एक चीज़ देखिए, 6-6.5 साल से जब से सरकार है, क्या महंगाई दुगना रेट हो चुका हर चीज़ का? क्या हमारी आमदन दुगनी हो चुकी है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसे आम लोगों की इनकम भी बढ़ाओ, इनकी आमदनी भी दुगनी करो, क्या सिर्फ आप महंगाई बढ़ाओगे? तो हम सरकार को ये एक जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बारात निकाल रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हम लोगों पे दया खाओ, आम लोगों पे इस तरीके से नाजायज़ मत करो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को। आप महंगाई को नियंत्रण में करें। बारात में आम लोग हैं, कांग्रेस ही है, पूरी आम जनता जुड़ चुकी है। आप गृहिणियाँ देखिए कितनी भारी, मतलब इसमें इतना जोश है लोगों के अंदर इस प्रदर्शन और इस अनोखी बारात को लेके कि आप देखिए बहुत ज़बरदस्त है। इस विरोध प्रदर्शन करने का अनोखा अंदाज था, जिसमें बैंड बाजे से इस महंगाई की बारात को निकाली गई। साथ ही आम आदमी से भी अपील की गई कि इस बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करे। जहां पेट्रोल, डीजल और गैस रसोई के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिससे कि आम आदमी की कमर टूट रही है।
और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कहीं ना कहीं रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो रही है और आम आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है। जहां एक तरफ कोरोना ने लोगों के व्यापार चौपट कर दिए हैं, तो वहीं अब महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। मैं देखिए पहले तो ये जो सोच लेके सारी गृहिणियां जब घर से बाहर निकल आई हैं, तो हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि घरों के सिलेंडरों के दाम इतने महंगे हो गए। सबकी कंप्लेन है कि पहले सब्सिडी आती थी और जब कांग्रेस की सरकार थी 380-86 रुपये का सिलेंडर आता था और उस टाइम स्मृति ईरानी जी ने नारा दिया था कि सिलेंडर के दाम घटाओ। अब जबकि डबल से भी ज़्यादा हो गया है, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी इस अनोखी बारात के माध्यम से, सरकार जो सोई हुई सरकार है कुंभकर्ण की तरह, उसको जगाना चाहती हूँ कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और ये जो बेफिजूल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसको घटा के कम किया जाए। नहीं तो गृहिणी आज बाहर निकली हैं, कल खाली सिलेंडर लेके रोडों पे उतरेंगी, थालियां बजाएंगी और भूखे रहेंगी और यहीं पे इसी चौक पे हम लोग शोरगुल्ला मचाने वाले हैं। सरकार इतनी इग्नोर कर रही है महिलाओं को, पहले सुरक्षा में इग्नोर करती थी, अब आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। इसके लिए तो हम लोगों को, सब महिलाओं को एकजुट होके सरकार के कानों तक, जो सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है, जैसे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना चलाई थी और गैस गरीब परिवारों को, बीएपीएल वालों को फ्री में दिया था। अब बताओ ये सिलेंडर 828 रुपये हो गया है, क्या ये गरीब महिलाएं खरीद पाएंगी? जो जिनकी दिहाड़ी दिन की 300 रुपये कमाते हैं जो मजदूर, क्या वो ये खरीद पाएगा? आज फिर वही आप वापस चूल्हे पे आ गए हैं। लकड़ी, अब किसी के घर में सिलेंडर नहीं है, सब लोग चूल्हे पे काम करते हैं। पेट्रोल इतना महंगा है, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारे सामानों की दाम बढ़ जाते हैं, जिससे महंगाई हमारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। कांग्रेस ने अब महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विपक्षी दल ने भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों में कमी आती है या फिर ये दाम दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ते रहेंगे।